विगत शताब्दियों में विज्ञान और बुद्धिवाद ने असाधारण प्रगति की है। इनके सहारे बहुमुखी प्रगति की आशा की जानी चाहिए थी और सद्गुणी वातावरण फिर से वापस लौटना चाहिए था। पर दुर्भाग्य से वह आशा पूरी नहीं हुई, वरन उलट ही दृश्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं। असमानताएं बढ़ी हैं, द्वेष दुर्भाव में बढ़ोतरी हुई है, स्वार्थपरता अधिकाधिक सघन होती गई है, करुणा और शालीनता के स्रोत मानो सूखने ही लगे हैं। हर कोई अधिकारों के लिए अपनी मांग बढ़ाने में निरत है, कर्तव्यों की ओर से उपेक्षा की प्रवृत्ति ही बढ़ रही है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से स्थिति दिन दिन पतन पराभव की ओर गिरते जाने का परिणाम ये हुआ है कि चेतनात्मक वातावरण का हर क्षेत्र प्रदूषण से भर गया है। वायु, जल, मिट्टी, आकाश आदि में बढ़ते जा रहे प्रदूषण इसके अतिरिक्त है। आशंका और अविश्वास बढ़ते बढ़ते आगामी संभावित महायुद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं। वैज्ञानिक आयुधों के ऐसे आविर्भाव हुए हैं जो यदि चल पड़े तो इस सुंदर दुनिया का और उसकी प्राणी संपदा का अस्तित्व भी शेष रहने देंगे या नहीं, इसमें संदेह है। साधारण क्रम से भी विषाक्तता जिस तेजी बढ़ रही है उसे देखते हुए लगता है कि कहीं दुनिया धीमी आत्महत्या की ओर तो नहीं बढ़ रही है। बढ़ती हुई नशेबाजी और अंधाधुंध जनसंख्या वृद्धि ऐसे दो उदाहरण हैं जो प्रगति और शांति की संभावनाओं को धूमिल करके रख देते हैं। गरीब अमीर के, नर और नारी के, जाति पाति के, अशिक्षित शिक्षित के बढ़ते हुए अंतर भी निराशाजनक संभावनाओं के घटाटोप समेट कर ही सामने खड़े कर देते हैं। असंतोष, आशंका, उद्विग्नता और असहयोग की बढ़ती हुई मानसिकता हर किसी को तनावग्रस्त किए हुए है। अवांछनीय वातावरण से न शरीर स्वस्थ रहता है, न मन संतुलित। देखा जाता है कि अधिकाधिक शरीर दुर्बलता और अस्वस्थता से ग्रस्त है। जिन्हें पूर्ण स्वस्थ कहा जा सके, उनके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष से जलती हुई मानसिकता ने घर घर में शमशान जैसे विभत्स दृश्य उपस्थित कर दिए हैं। सहयोग तो स्वार्थ भर के लिए शेष रह गया है। उस आत्मीयता की अभिवृद्धि हो ही नहीं रही है, जिसके कारण एक और एक मिलकर 11 बनने की उक्ति सार्थक होती है। पिछली 2-3 शताब्दियों में प्रगति के नाम पर कुछ सुविधा साधन बन पड़े हैं। उन्हें मोटी दृष्टि जो से देखने पर प्रतीत होता है कि धरती पर देवताओं ने नया स्वर्गलोक बसा लिया है। 500 वर्ष पुराने व्यक्ति कहीं जीवित हो और पुराने जमाने तथा आज के युग की वह आज तुलना करे, तो उन्हें इस प्रगतिशीलता पर आश्चर्यचकित होकर रहना पड़ेगा। किंतु ऊपर की सुसज्जा वाला परत उघाड़ते ही जो अनुभव होता है, उसे नरक से भी गया गुजरा कहा जा सकता है। दुष्ट चिंतन ने आचरण को भ्रष्ट करके रख दिया है। शालीनता का स्थान निष्ठुरता ने ग्रहण कर लिया है। वासना, तृष्णा और अहंता की कभी न पूरी होने वाली खाई को पाटने में लोग अहनिश इस प्रकार लगे हैं, मानो कुबेर के साधन और इंद्र के वैभव से उन्हें कम नहीं, अधिक ही चाहिए। इस व्यामोह के कुचक्र से मनुष्य इतने गहरे दलदल में सता ही चला गया है कि उबरने की बात सोचना तक संभव नहीं बन पड़ रहा है। फिर छुटकारा मिले भी तो कैसे? बाहर से बन ठन कर निकलने की विडंबना में भीतर ही भीतर मनुष्य कितना खोखला हो गया है, इसे देखकर आश्चर्य होता है। परिणित सामने है, समृद्धि भले ही बड़ी हो, पर मनुष्य भीतर से इतना खोखला होता चला गया है मानो घुन समुदाय ने किसी खंभे को पूरी तरह जरा जीर्ण करके रख दिया हो और वह अब तब धराशायी होने की बात जो रहा है। वैभव का बाहुल्य और उद्विग्नता का विस्फोट साथ साथ कैसे बैठ रह सकते हैं, ये लगता तो आश्चर्यजनक है, पर विश्लेषण इसी यथार्थता के निष्कर्ष पर पहुंचता है। परिस्थितियों पर और भी अधिक ऊहापोह करने पर पता चलता है कि हम सब किसी महाशुभ के महागृत में गिरने जा रहे हैं। वैभव का दुरुपयोग प्रयोक्ता के लिए ही नहीं, सर्वसाधारण के लिए ही भी विपत्ति लाता है। कला, समृद्धि, चतुरता, संपदा आदि के सभी पक्ष यदि नीतिमत्ता की राह छोड़ दें तो फिर ईश्वर ही मालिक है।
मनस्थिति के गड़बड़ा जाने पर परिस्थितियों की विपन्नता स्वाभाविक है। जिधर से भी पर्दा उठाया इक्वल्स जाता है, उधर ही चमकीले खोखले की आड़ में एक सर्प बैठा दिखता है। प्रगतिशीलता ने मनुष्य को जिस स्तर का बना दिया है, उसे देखते हुए लगता है कि वर्जनाओं को उदरस्त करने से पूर्व निकटवर्तियों और समीपस्थों का भक्षण कर जाने की नीति अब अपवाद नहीं रही, वरन उसने सार्वजनिक प्रचलन की मान्यता प्राप्त कर ली है। इस बीच मानवीय गरिमा की सत्ता की धूंध निकालना सुनिश्चित हो रहा है। जहां दिखता भी है वहां उपजने वाली आशा भीतरी छद्म को देखकर निराशा में बदल जाती है। दुरुपयोग से तो अमृत भी विष बन जाता है। उसने वर्तमान प्रगति के पक्षधर दर्शन, कौशल, स्वभाव, रुझान, प्रयास आदि को सहचर बना लिया है। ऐसी दिशा में अनर्थ का ही पोषण हुआ है। विकृत मानसिकता ने तो विभिन्न परिस्थितियों को ही जन्म दिया है और विषधरों का एक अच्छा खासा समुदाय फन फैलाए हुए दसों दिशाओं में कोलाहल मचाता दिखता है। लगता है कि सब चलता रहा तो आदिम काल से अब तक संचित की गई मानवीय संस्कृति और प्रगति का अंत होकर रहेगा। स्थिति से सभी विचारशील निश्चित हो उसके हल खोजते भी हैं और सुझाते भी हैं, पर कार्यान्वयन का अवसर आते ही उसके लिए साहस का अंत हो गया प्रतीत होता है। अभ्यस्त विचार ही स्वभाव में सम्मिलित होकर एक से एक बड़े कौतूहल और कुकृत्य कर दिखाते हैं। जो इस कुचक्र से बच रहे हों उनकी गणना अपवाद रूप में उंगलियों पर करनी पड़ेगी। साधारण बुद्धि वैभव की चमकदार पिटारी में बैठ विनाश के महाविषधर का आभास न पा सके, ये संभव है। किंतु उस मदारी को तो वास्तविकता का ज्ञान होना ही चाहिए, जिसके इशारे पर ये सब भला बुरा विस्तार होता रहता है। सृष्टि ने मनुष्य एवं इस धरती को अपनी सर्वोत्तम कलाकृति के रूप में बनाया है। मनुष्य की संरचना प्रायः उन्हीं तत्वों से की है जिसके द्वारा कि उसका अपना अस्तित्व विनिर्मित हुआ है। नियंता की इच्छा यही रही है कि बड़े अरमानों के साथ बनाई गई उसकी इस कलाकृति का विकास हो। वह न इस धरित्री का अंत चाहता है और न उसे ये सुहाता है कि मनुष्य आत्महत्या के मार्ग पर चलकर अपना विनाश अपने आप कर ले। इसलिए उसने इस आड़े वक्त में डूबती नाव को बचाने के लिए कुशल मल्लाह जैसा पराक्रम कर दिखाने का निश्चय किया है। हरे को हरि नाम ही एकमात्र संबल रह जाता है। गज और द्रौपदी जैसे अनेक उदाहरण भी इसके प्रमाण हैं। बालकों को कारण बताने का कौतूहल अभिभावक एक सीमा तक ही देखते हैं। जब वे माचिस का खेल खेलने पर उतारू होते हैं तो उनकी इस हरकत को रोक भी दिया जाता है।